ये गुस्सा देख रहे थे आप, ये स्टूडेंट्स का गुस्सा है जो अब फूटता नजर आ रहा है। नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जिस तरह से पूरे देश में शिकायतें मिल रही हैं उससे लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन इस सब के बीच इस कथित धांधली के पीछे नटवर लाल कौन है, ये तस्वीर आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। शिक्षा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के कोने कोने में इन दिनों नीट परीक्षा को लेकर सवाल और बवाल जारी है। देश के कोने कोने में इस साल हुई नीट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा इसे आयोजित कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को हवा देकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच के लिए जहां सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं केंद्र सरकार पर देश भर में होने वाली परीक्षाओं पर नियंत्रण करने का आरोप भी मढ़ दिया है। इस मुद्दे पर राजनीति एक तरफ, लेकिन छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तरफ जहां केंद्र और नीट यूजी आयोजित करने वाले एनटीए के साथ बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, तो वहीं गर्मी छुट्टी के बाद इस मामले की नियमित सुनवाई करने का फैसला भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि छात्रों की शिकायत से नीट की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। हमें एनटीए से इस मामले का जवाब चाहिए। पूरी प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। फिलहाल हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे, लेकिन हमें केंद्र और बिहार सरकार से इस मुद्दे पर जवाब चाहिए। केंद्र और बिहार सरकार बताए कि जवाब देने के लिए उन्हें कितना वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की पवित्रता प्रभावित होने को लेकर एनटीए और बिहार सरकार को घेरा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे देखते हुए इस बात की आशंका तेज है कि फिलहाल इस मुद्दे पर जारी बवाल थमने वाला नहीं है। वहीं इस मामले में नीट की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने भी एक याचिका दायर की है, जिसमें यह मांग की गई है कि कोर्ट नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने को लेकर जल्द सुनवाई करे। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने भी इस मामले में फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे से बात की और उनकी तरफ से दायर की गई याचिका को लेकर कुछ सवाल पूछे। तो अलख ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि इधर स्कैम हुआ है नीट में? क्या गलती हुई है, मिस्टेक हुई है कि स्कैम है? अगर सिर्फ गलती होती है, उसको कोई छुपा ना रहा होता तो गलती कहलाता। पर गलती को जब आप छुपाते रहेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, एनटीए क्यों छुपा रहे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो क्यों छुपा रहा है? ये तो वही बता पाएंगे, अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ढूंढेगा, क्योंकि बार बार जब आप पूछते हो, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया 7 जून को, किसी को नहीं बताया कि हमने ग्रेस नंबर दिए। इतिहास में पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है बताने की। उसके बाद गलती से ग्रेस नंबर्स क्यों दिए इन्होंने बहुत बाद में बताया कि बच्चों का कुछ सेंटर पे समय का नुकसान हुआ था तो हमने ग्रेस नंबर दिए। तो समय का नुकसान तो हर साल बच्चों का कई सेंटर्स पे होता है। 1-2 सेंटर्स पे तो नहीं होगा ना, ये तो अगर प्रॉब्लम है तो सारे देश भर में होगा। इसको पता लगाने का कोई तरीका है ही नहीं सर, मैकेनिज्म ही नहीं है इसको। जिसको मन करे वो ग्रेस मार्क्स दे देंगे। जो हाई कोर्ट चला गया, जिसने पिटीशन डाल दी, उनको इन्होंने ग्रेस। और जो नहीं गए वो नहीं गए, वो अनपढ़ हैं, वो बेचारे गरीब घर के बच्चे जिनको नहीं पता हाई कोर्ट जाना है, वो सफर करें और क्या। आपको बता दें कि इस साल नीट परीक्षा में आए नतीजों के बाद से ही बवाल जारी है। छात्रों का आरोप है कि एनटीए ने कुछ छात्रों को मनमाने ढंग से 718 और 719 अंक दिए हैं, जो टेक्निकली संभव नहीं है। छात्रों का आरोप है कि कुछ छात्रों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देने के लिए एनटीए ने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए। छात्रों ने आशंका जताई है कि जिस तरह से एक खास सेंटर पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स यानी 720 अंक तक दिए गए हैं, वो इस आशंका को साबित करते हैं कि पेपर लीक किया गया है। हालांकि एनटीए ने छात्रों के लगाए आरोपों से साफ इनकार करते हुए सफाई देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन एनटीए की तरफ से दी गई सफाई से छात्र संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। एनटीए ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से टॉपर्स की संख्या बढ़ी है। किसी भी केंद्र पर पेपर लीक नहीं हुआ है। परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई।
वहीं इस मामले में एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर भी एक छात्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में मांग की गई है कि मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए का फैसला मनमाना है। ये हजारों छात्रों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। अदालत एनटीए के इस फैसले पर रोक लगाए। उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट आज छात्रा की इस याचिका पर सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ये फैसला किस आधार पर लेगी, फिलहाल ये साफ नहीं है। कुल मिलाकर सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नीट परीक्षा में हुए धांधली के आरोपों पर बवाल जारी है। एक तरफ जवाब केंद्र सरकार, एनटीए और बिहार सरकार को देना है, तो वहीं दूसरी तरफ फैसला अदालतों को लेना है, जो सीधे लाखों बच्चों की जिंदगी को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है ये, लेकिन सवाल दरअसल ये भी है कि आखिर नीट पेपर के कितने मुन्ना भाई हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना में नीट की कोचिंग चलाने वाले विपिन सिंह जी, जो इस मामले पे अपना अनुभव साझा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर गड़बड़ी कहां पे हुई है। विपिन